अक्सर आपने इस तरह के सिंबल्स किसी वीडियो के नीचे, किसी ऑडियो फाइल के नीचे या फिर इमेजेस के नीचे देखे होंगे। ठीक है, जैसे कहीं पे एक पर्सन का सिंबल बना हुआ है, कहीं पे एक पर्सन के सिंबल के साथ साथ एक जो है इक्वल्स टू का सिंबल बना हुआ है, लिखा हुआ वही है सेम, सम राइट्स रिजर्व्ड। कहीं पर 3 सिंबल है और उसके साथ लिखा हुआ है वही सेम। कहीं पर ये एक सिंबल है और लिखा हुआ है पब्लिक डोमेन। सेम सेम क्यों नहीं है सिंबल, अलग अलग सिंबल क्यों लिखे हुए होते हैं? तो इस तरह की चीज़ों में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें इनका मतलब पता नहीं होता। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको तो इन चीज़ों की अच्छे से समझ होती है, बट हम स्टूडेंट हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। बट बात यह है कि आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को जानना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो स्क्रीन पर आप जितने भी सिंबल्स देख रहे हो, इस वीडियो के लास्ट तक आपको इन सारे सिंबल्स की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। एक एक सिंबल का क्या मतलब है, किस तरह से यूज़ होता है, हर एक चीज़ की आपको बिल्कुल क्लियर नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्रिएटिव कॉमन्स, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी का पार्ट है। उसके साथ साथ अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है तो उसमें जो आपकी 8th यूनिट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी एक ही शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जो अभी लास्ट ही एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भी यूजीसी नेट के एग्जाम्स दे रहे हो, आप लोगों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, और अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो एक टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मैंने बहुत ईजी तरीके से उसको समझाया है, कल की ही शिफ्ट में उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर अभी भी आपको वो टॉपिक नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, उसको आप जाकर देख लेना। बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत ईजी मैनर में मैंने उसको समझाया है, उसको आप अच्छे से कर लेना ताकि आपका उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, एक होता है नो राइट्स रिजर्व्ड, एक होता है सम राइट्स रिजर्व्ड। जो आप इधर लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये वो होता है जिसको आप फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। ऑल राइट्स रिजर्व्ड जिसको आप फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। और इधर की जो ये दोनों चीज़ें हैं इसको आप फ्रीली यूज़ कर तो सकते हो, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया लाइसेंसेस को, एक तो वो जिसको आप फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला, और 2 ये जिसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो बट कुछ कंडीशंस को आपको फॉलो करना होगा। अब ऑल राइट्स रिजर्व्ड का क्या मतलब होता है? ऑल राइट्स रिजर्व का मतलब है कि इमेजेस, ऑडियो या वीडियो यूज़ करने के लिए ओनर का आपको रिटन परमिशन होना ज़रूरी है, या आपको उसके राइट्स खरीदने होंगे। यहाँ आप ऑथर का नाम बताकर या एट्रीब्यूशन देकर भी उसे यूज़ नहीं कर सकते। यानी ऐसा कंटेंट जिसे हम फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते उसको हम रखते हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, एक होता है नो राइट्स रिजर्व्ड। अब नो राइट्स रिजर्व्ड का क्या मतलब है? नो राइट्स रिजर्व का मतलब है ऐसे कंटेंट जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इनसे आप पैसा भी कमा सकते हो, यानी कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें ऑथर या क्रिएटर का नाम बताना भी ज़रूरी नहीं है, यानी एट्रीब्यूशन देना भी ज़रूरी नहीं है। इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो नो राइट्स रिजर्व को। इसमें ना तो कोई एट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है, ना आपको परमिशन लेना ज़रूरी है, ना आपको किसी का नाम बताना ज़रूरी है। कैसे भी आप कंटेंट या मटेरियल को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, कॉमर्शियली भी और नॉर्मली भी। ठीक है, अब आता है हमारे ये सम राइट्स रिजर्व। इसका क्या मतलब है? सम राइट्स रिजर्व का मतलब है ऐसे कंटेंट जो आप यूज़ कर सकते हो लेकिन कुछ शर्तों का आपको पालन करना होगा, कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। तो ये हमारे हो गए 3, ठीक है, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो वो जिसको आप फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते और एक वो जिसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। ओके, ये चीज़ हमने समझी। अब जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो कंटेंट जिसको यूज़ करने के लिए आपको किसी की भी परमिशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, जिसको आप बिल्कुल फ्रीली यूज़ कर सकते हो, जिसको हम रखते हैं नो राइट्स रिजर्व्ड के अंदर। ठीक है, दूसरा होता है सम राइट्स रिजर्व्ड। इसका क्या मतलब है कि इसको इस कंटेंट को, जिस कंटेंट में सम राइट्स रिजर्व का कोई भी सिंबल अगर होगा, ठीक है, ये वाला अगर लाइसेंस है
तो उसको यूज़ करने से पहले आपको कुछ शर्तों को दिमाग में रखना होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। अब सम राइट्स रिजर्व्ड के बारे में हम आगे जानेंगे, यानी क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में। तो क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में हम पहले जान लेते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स में मेनली 4 सिंबल्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जिनको हम आगे अभी पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्रिएटिव कॉमन का मतलब क्या है। ठीक है, क्रिएटिव कॉमन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CC कहते हैं, इज एन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल नेटवर्क। ये क्या है? अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्रिएटिव कॉमन्स से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको मिस नहीं करना है। इसलिए हमें जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं यहाँ पर। क्रिएटिव कॉमन्स को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CC। ये अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और कैसे वर्क करती है? ये इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिएटिव कॉमन क्या एक लाइसेंस का नाम है? क्या हम लाइसेंस को कहते हैं क्रिएटिव कॉमन्स? तो बिल्कुल नहीं, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रिएटिव कॉमन्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, ये होना है ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब क्रिएटिव कॉमन्स का यूज़ क्या है ये बता देती हूँ मैं। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब है ये ऐसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लाइसेंसेस प्रोवाइड करती है, फ्री लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जिसको देखकर पब्लिक को ये पता चलता है कि ये कंटेंट हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी हमें जो है कंडीशंस को फॉलो करना होगा, या हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों का पता चल जाता है जो क्रिएटर्स होते हैं उनको। ठीक है, यानी कि पब्लिक कौन सा कंटेंट यूज़ कर सकती है, कौन सा नहीं कर सकती, इसके बारे में जानकारी हो जाती है लाइसेंस के थ्रू। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, जो कि USA में है। तो आपको याद रखना है अमेरिका के माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं लॉरेंस लेसिग। और फाउंडेड, ये कब फाउंड हुआ था? जनवरी 15, 2001 में ये फाउंड हुआ था। तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ऊपर की भी ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सम राइट्स रिजर्व्ड है यानी क्रिएटिव कॉमन्स, ये 4 टाइप के होते हैं, मैंने अभी बताया। 4 टाइप्स को हम आगे अभी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। अगर आप, और फिर ये जो 4 टाइप्स होते हैं ना, इनको ही आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर एक दूसरे के साथ ऐड करके ये 6 टाइप्स के लाइसेंस बनाए जाते हैं। ये 6 टाइप्स के लाइसेंस बनाए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप्स के लाइसेंस बनाए जाते हैं। इन 6 टाइप्स के लाइसेंस को समझने से पहले सिर्फ आपको क्या समझना है? इन चारों का मतलब, कि ये जो 4 इंडिविजुअल लाइसेंसेस हैं इनका क्या मतलब है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, फिर आगे का काम बिल्कुल ईजी है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा, खुद आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको समझना क्या है? इन चारों का मतलब, जो कि हम आप समझने वाले हैं। सबसे पहला होता है CCBY एट्रीब्यूशन। CCBY एट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? जो ये पर्सन, एक तो पर्सन का सिंबल होगा आपके सामने, ठीक है, इस तरह से एक पर्सन का सिंबल होगा। किसी भी इमेज या वीडियो या फिर कहीं पर भी आप इसका सिंबल देखते हो तो उसका मतलब आप पहले समझ लीजिए। इसका मतलब होता है CCBY एट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप इस मटेरियल या कंटेंट, जैसे कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियो को फ्रीली यूज़ कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, यहाँ तक कि कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो और उससे पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन आपको एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, यानी उस मटेरियल का टाइटल आपको बताना होगा, ऑथर का नाम बताना होगा, मटेरियल का सोर्स बताना होगा, लाइसेंस का टाइप भी बताना होगा, ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। और जब हम किसी की कोई चीज़ यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ बताते हैं, उसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूशन। यानी आपने किसी भी पर्सन का कोई कंटेंट या फिर मटेरियल यूज़ करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप पैसे भी कमा सकते हो उससे, बट आपको बताना होगा कि हमने ये जो मटेरियल है ये इनसे लिया है या फिर ये इनका है। क्या क्या बताना होगा आपको? ये है TASL मेथड ऑफ एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन देने का एक मेथड होता है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं TASL मेथड। T मतलब टाइटल, टाइटल आपको बताना होगा। कोई पिक आपने यूज़ किया तो उस पिक का टाइटल क्या है। ऑथर नेम, किसकी है वो पिक, ऑथर ने जो नेम अपना लिख रखा है वहाँ पर, वो आपको बताना है। एक टाइटल हो गया, ऑथर नेम। उसके बाद सोर्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, कहाँ से आपने उस मटेरियल को लिया। उसके बाद लाइसेंस टाइप,
जो आपने मटेरियल लिया है उसका लाइसेंस का टाइप क्या है। इन चारों चीज़ों को अगर आप किसी की पिक यूज़ कर रहे हो, कोई इमेज यूज़ कर रहे हो, उस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में लगाने के बाद उस इमेज के नीचे आपको ये पूरा एट्रीब्यूशन देना होगा कि टाइटल क्या है, ऑथर नेम क्या है, सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है और लाइसेंस का टाइप क्या है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी, जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूशन, यानी ये बताना कि ये मटेरियल हमने इन पर्सन से लिया है। सिंबल से हम याद रखेंगे आज, कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल भी। ये पर्सन है एक, ठीक है, ये पर्सन का सिंबल है और ये लिख रहा है बाय, तो पर्सन से आपको समझ जाना है कि ये बाय वाला है, BY वाला है। जब हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं ना बाय, किसी का भी नाम लिख देते हैं, बाय शिल्पा या फिर कुछ भी, तो इसका आप ऐसा समझ लेना कि जिसका भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो ये पर्सन है, पर्सन का सिंबल है, तो उस पर्सन का आपको एट्रीब्यूशन देना है। पर्सन से आपको समझ जाना है कि ये पर्सन का सिंबल है, यानी इस पर्सन के जिसका भी हमने मटेरियल यूज़ किया है उस पर्सन के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। जो उस मटेरियल का टाइटल है, ऑथर नेम, सोर्स मटेरियल, लाइसेंस टाइप, वो सब बताना है, यानी ये इनके द्वारा किया गया है और हमने इसको यूज़ किया। तो पर्सन से आपको याद रखना है कि उस पर्सन का सब कुछ देना है आपको, ऐसे आपको याद रहेगा, कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला हम देख चुके हैं, BY एट्रीब्यूशन, ये हमने देख लिया है। सेकेंड होता है SA, यानी कि CCSA, जिसे हम कहते हैं शेयर अलाइक। अब शेयर अलाइक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप किसी के कंटेंट या मटेरियल को यूज़ कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, साथ ही कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो और उनसे अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर इसको एडिट करते हो, जैसे आपने किसी की इमेज यूज़ की या वीडियो यूज़ की, और अगर आप उसको एडिट करते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या एडिट किया है, ठीक है। इसमें शेयर अलाइक में आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या एडिट किया है। जैसे कि किसी इमेज पर फिल्टर लगाया है आपने, या फिर उस इमेज को ब्लर किया है, या वीडियो को एडिट किया है, वो सब आपको बताना होगा। यानी आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। और एडिट करने के बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है शेयर अलाइक में, कि आपको उस लाइसेंस के उसी लाइसेंस के अंतर्गत उसको आप शेयर कर सकते हो। शेयर अलाइक, अलाइक मतलब सेम, जिस लाइसेंस की वो इमेज या वीडियो या ऑडियो है उसी लाइसेंस के अंतर्गत आपको उसको शेयर करना है। आप अपनी तरफ से कोई लाइसेंस नहीं लगा सकते, ठीक है। यानी कंटेंट को एडिट करने के बाद आप अपनी अलग से कॉपीराइट नहीं लगा सकते, वो होता है शेयर अलाइक। इसको आपको कैसे याद रखना है? उल्टा सी लगता है ये, लेकिन जैसे शेयर का सिंबल होता है ना, शेयर वाला जो सिंबल होता है उसी टाइप का है ये, बट हमें ये उल्टा सी लगता है। अलाइक से आपको याद रखना है, जैसे ये हमने ये पर्सन से याद किया था ना, उस पर्सन के बारे में सब बताना है, ऐसे ही अलाइक से आपको याद रखना है कि लाइसेंस का टाइप सेम रखना है। दूसरी क्या चीज़ याद रखनी है कि आप कोई चीज़ एडिट करते हो तो आपको ये बताना है कि आपने ये चीज़ एडिट की। तो BY में आपको सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूशन देना है TASL मेथड के द्वारा। शेयर अलाइक में आपको क्या करना है कि सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बस क्या करना है, एक तो जो एडिटिंग करोगे आप, जिस भी मटेरियल कंटेंट को यूज़ कर रहे हो उसके बारे में बता देना है कि हमने ये एडिट की, ये चेंज किया। दूसरा, जो उस मटेरियल का या उस कंटेंट का लाइसेंस है वो आपको सेम रखना होगा, आप अपनी तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं लगा सकते। सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है शेयर अलाइक में, यानी कि लाइसेंस एक जैसा होना चाहिए, अलाइक। तीसरा है हमारा NC, ये डॉलर का सिंबल बना हुआ है और उस पर कट लगा हुआ है, यानी पैसों पे कट लगा हुआ है, ऐसे आपको याद रखना है। NC मतलब नॉन कॉमर्शियल। ये क्रिएटिव कॉमन का नॉन कॉमर्शियल लाइसेंस है। इस लाइसेंस वाले मटेरियल या कंटेंट को आप कॉमर्शियली या प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या आपका कोई भी यूट्यूब पर चैनल है या कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो ऐसे मटेरियल को आप यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसे कामों में ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस लाइसेंस वाले मटेरियल को यूज़ कर सकते हो जो काम कॉमर्शियली नेचर का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नॉन कॉमर्शियल, यानी आप पैसे कमाने के लिए इस मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली यूज़ कर सकते हो बट पैसे कमाने के पर्पज़ से इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा ND, सिंबल से आपको याद रखना है। सिंबल से अगर आप याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। CCND यानी नॉन डेरिवेटिव। ND की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन डेरिवेटिव। ND का कुछ नहीं पता क्या पूछ ले, इसलिए आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इस लाइसेंस वाले मटेरियल को, यानी कि ND नॉन डेरिवेटिव, इस लाइसेंस वाले मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो, बट देयर इज़ नो एडिटिंग।
यानी आप एडिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इक्वल टू का साइन ही क्या बता रहा है कि बिल्कुल सेम रखना है। इक्वल मीन्स बराबर, जैसा कंटेंट था वैसे ही आपको उसे पब्लिश करना पड़ेगा, नो चेंजिंग नो एडिटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नो चेंजिंग नो एडिटिंग, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। तो आप चारों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन अगर ये वाला साइन आपको दिख जाए यानी इस पर्सन के बारे में आपको बताना है जिसका भी आपने कंटेंट यूज किया है TASL मेथड द्वारा। ठीक है, दूसरा है शेयर अलाइक। इसमें क्या याद रखना है आपको कि आप कंटेंट को सब कुछ कर सकते हो, कॉमर्शियली भी यूज करते हो, तो एवरीथिंग कर सकते हो, बट दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो लाइसेंस को सेम रखना है और दूसरा कोई एडिटिंग करते हो तो वो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा क्या है हमारा, नॉन कॉमर्शियल, कुछ भी कर सकते हो बट पैसे कमाने के लिए उस कंटेंट या मटेरियल को यूज नहीं कर सकते, नॉर्मली यूज कर सकते हो। फोर्थ क्या है हमारा, एंड नॉन डेरिवेटिव। नॉन डेरिवेटिव में क्या होगा, इक्वल्स टू का साइन है ये, तो उससे हमें पता चलेगा कि जो भी कंटेंट है हम उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, एज इट इज हमें पब्लिश करना होगा अगर हमें पब्लिश करना है तो। ठीक है, बस ये चारों चीज़ों के बारे में हमने सिंबल के थ्रू समझा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इन चारों लाइसेंस के कॉम्बिनेशन से कौन कौन से लाइसेंस बनते हैं। जो अभी हमने 4 पढ़े हैं उनको कॉम्बिनेशन बनाकर, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन बनाकर 6 अलग अलग टाइप के लाइसेंस बनते हैं जिनको अब हम समझेंगे। सबसे पहला है CCBY, क्योंकि यहाँ पर BY लिखा हुआ है। ठीक है, BY अभी हमने समझा था BY का क्या मतलब है, जहाँ पर्सन का सिंबल होगा उससे हमें समझ जाना है कि जिस पर्सन का हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में सब बताना होगा। तो CCBY मतलब क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन, यानी एट्रीब्यूशन तो देना ही है एंड देन वो मटेरियल आपके लिए फ्री टू यूज़ है। ये BY लाइसेंस हर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी हर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी सम राइट्स रिजर्व वाले हर मटेरियल को आपको एट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। ये सम राइट्स रिजर्व वाले 6 के 6 जो हैं कॉम्बिनेशन, ये सम राइट्स रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स के अंतर्गत आते हैं, तो हर टाइप को आपको एट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा, इसीलिए BY सभी में शामिल है। अब सेकंड हम देखते हैं CCBY SA। इसका क्या मतलब है, BY लिखा हुआ है तो एट्रीब्यूशन तो देना ही होगा, उसके साथ साथ आप कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, कंटेंट या मटेरियल को एडिट भी कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको मटेरियल का लाइसेंस सेम रखना होगा। और अगर आप कोई एडिटिंग करते हो तो उसके बारे में बताना होगा, क्योंकि हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं ऐसे का क्या मतलब होता है, शेयर अलाइक, यानी लाइसेंस सेम रखना है। अलाइक मतलब लाइसेंस को सेम रखना है और दूसरा एडिटिंग करते हो कोई तो बताना पड़ेगा। ये 2 काम करने होंगे और तीसरा एट्रीब्यूशन देना होगा। तो ये हुआ हमारा सेकेंड टाइप। थर्ड है हमारा CCBY ND, यानी क्रिएटिव कॉमन्स BY एट्रीब्यूशन, ND मतलब नॉन डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है, यानी एट्रीब्यूशन देना है, शेयर कर सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए, यानी कि कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट एनी चेंजिंग आप उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें ND यानी कि नॉन डेरिवेटिव लाइसेंस शामिल है। और हमने पीछे पढ़ा था इक्वल्स टू का साइन होता है कि आपको मटेरियल या कंटेंट को सेम रखना है। ठीक है, अब हमारा है अगला फोर्थ CCBY NC। CCBY NC का क्या मतलब है, यानी एट्रीब्यूशन तो देना है एंड बाकी भी सब कर सकते हो, बट इसका आप कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर NC यानी नॉन कॉमर्शियल लाइसेंस लगा हुआ है, यानी इस मटेरियल को यूज़ करके आप पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि NC लिखा हुआ है और ये पैसों का सिंबल है डॉलर का, तो आप यहाँ पैसे नहीं कमा सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है, CCBY NC SA। इसमें 3 लाइसेंसेज हैं। सबसे पहले तो एट्रीब्यूशन का ही है, तो एट्रीब्यूशन तो देना ही है। दूसरा है NC यानी कि कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, और तीसरा है SA। ऐसे यानी कि इसमें जो है आपको लाइसेंस को सेम रखना होगा और एडिटिंग भी बतानी होगी, क्योंकि इसमें 3 लाइसेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले वालों में कितने थे, 2 थे, लेकिन इसमें 3 लाइसेंस जुड़े हुए हैं। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़, जो ये शुरू के 2 हैं, जो शुरू के 2 लाइसेंस हैं, ये बहुत ज़्यादा ओपन लाइसेंस टाइप्स हैं, बट ये जो लास्ट के 2 हैं इनको हम बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव टाइप बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें 3 लाइसेंस शामिल हैं, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए ये दोनों बहुत रेस्ट्रिक्टिव होते हैं। और स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो बहुत ओपन टाइप के लाइसेंस होते हैं। तो हमारा लास्ट वाला बाकी है अभी CCBY NC ND। CCBY NC ND का क्या मतलब है, यानी मटेरियल का आपको एट्रीब्यूशन तो देना ही होगा, आप उसको यूज़ एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, ना ही इस मटेरियल को आप एडिट या चेंज कर सकते हो,
क्यों? क्योंकि बी वाई है तो एट्रीब्यूशन देना होगा, एन सी है तो कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, एन डी मतलब आपको मटेरियल को सेम रखना होगा, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। तो इसमें 3 लाइसेंस जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप चारों के इंडिविजुअल लाइसेंस को अगर आप पढ़ लेते हो क्रिएटिव कॉमन्स के, तो इसके जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में आपके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग अलाउज द यूजर्स टू, क्या कर सकते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जिनके पास है? यूज द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज रीमिक्स द एजुकेशनल कॉन्टेंट। थर्ड है रिमेंबर द एजुकेशनल कॉन्टेंट। डी है रीडिस्ट्रीब्यूट द एजुकेशनल कॉन्टेंट। तो आप क्या कर सकते हो, इतना तो हम मतलब खुद भी जो नॉर्मल तरीके से मैं भी हम इसका आंसर कॉमन सेंस से भी आंसर लगा सकते हैं कि हम एजुकेशनल कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, रीमिक्स कर सकते हैं यानी कि दूसरे के साथ मिला सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे में जा रहा है, ठीक है, एक से दूसरे में हम शेयर करते हैं एजुकेशनल कंटेंट को। बट रिमेंबर का जो ये है इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, रिमेंबर द एजुकेशनल कंटेंट, ये तो कोई बात नहीं हुई, रिमेंबर रखना एजुकेशनल कंटेंट को, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउज होंगी, कौन कौन सी चीज़ें, तो 1, 2 एंड 4 ये रिमेंबर वाला हमारा कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी एंड डी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर OERS। OERS की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछी जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, सेकेंड ओपन एग्जामिनेशन रिसोर्सेज, थर्ड इज ऑनलाइन ई लर्निंग रिसोर्सेज एंड फोर्थ वन है ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज। आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी ऐसे एजुकेशनल रिसोर्सेज जो कोई भी ओपनली पढ़ सकता है, ठीक है, उनसे एक्सेस कर सकता है उन रिसोर्सेज को, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। द सिंबल CC स्टैंड्स फॉर, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। CC का मैंने क्या बताया था आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपीराइट, सेकेंड ऑप्शन इज कॉपीड कंपोनेंट, थर्ड ऑप्शन इज क्रिएटिव कंपोनेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्रिएटिव कॉमन्स। आप सभी को इसका पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्रिएटिव कॉमन्स। हमने पढ़ा था C का मतलब कॉपीराइट, CC मतलब क्रिएटिव कॉमन्स, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंस। इन चारों में से ओपन सोर्स लाइसेंस कौन सा है? फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, सेकंड इज एडोब क्रिएटिव क्लाउड एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, थर्ड ऑप्शन इज क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज अमेजॉन वेब सर्विसेज कस्टमर एग्रीमेंट। आपको इसमें बताना है ओपन सोर्स लाइसेंस कौन सा है, ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर होगा इसका क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, जो कि एक ओपन सोर्स लाइसेंस है, ठीक है। तो ओपन सोर्स लाइसेंस से क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या होगा? क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस विच यूजर्स कैन चूज टू अप्लाई व्हेन पब्लिशिंग देयर वर्क, ठीक है। इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा एक क्रिएटिव कॉमन्स का टाइप नहीं है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का टाइप नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा? सबसे पहला ऑप्शन है एट्रीब्यूशन, सेकंड है शेयर अलाइक, थर्ड है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड फोर्थ है नो डेरिवेटिव वर्क्स। अगर आपने अच्छे से चीज़ों को समझा है, आपको देखते ही इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर होगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये इसका रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था। कौन सा नहीं है इसमें बताना आप लोग। एट्रीब्यूशन है, शेयर अलाइक है, नॉन डेरिवेटिव वर्क्स है, कौन सा नहीं है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें कौन सा गायब है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि आगे भी आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिल सकें टाइम पर, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नए कंटेंट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।